सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न, ये दो हम चाहते हैं चीजें हो हमारे किसी भी निवेश में, और इस जरूरत को पूरा करते हैं बैंक फिक्स डिपॉजिट। लेकिन बैंक ही क्यों, अब तो कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, पोस्ट ऑफिस सभी ला रहे हैं अपने एफडी की तरह तरह की स्कीम्स, बैंक्स लेकर आ रही हैं स्पेशल एफडी स्कीम। तो इन सब के बीच में आप अगर फिक्स डिपॉजिट के फैन हैं और इसमें निवेश करना चाहते हैं तो कैसे चुने अपने लिए सही एफडी स्कीम, और अगर एफडी नहीं तो फिक्स्ड इनकम की तरफ ही रुख करना है तो और कौन से ऐसे निवेश हैं जहां आपको दोनों चीज मिलेगी, यानी कि सेफ्टी और गारंटीड रिटर्न। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी जी। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि फिक्स डिपॉजिट जो है, अब इसके हम नए नए विकल्प सामने आते हुए देख रहे हैं, स्पेशली ये स्पेशल एफडी स्कीम। सुनने में जब स्पेशल कुछ वर्ड जुड़ जाए ना तो सबको लगता है कि क्या खास मिल रहा होगा इसमें। मैंने देखा कि थोड़ा सा आपको ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई एफडी में निवेश करना ही चाहता है तो इन स्पेशल एफडी स्कीम्स को चुने? इनका एक टेन्योर फिक्स्ड आता है कि ये इतने समय तक ही कंटिन्यू कर पाएंगे इसमें। देखिए, एफडी जो भी स्पेशल एफडी स्कीम आती है उसके साथ कुछ अट्रैक्टिवनेस होता है, और जब इस तरह का अट्रैक्टिवनेस आता है तो कहीं ना कहीं उसमें एक लॉक इन जैसा पीरियड हो जाता है। ये एक फिक्स टर्म के लिए आती है। आमतौर पर आप अगर एफडी बैंक से लेना चाहें तो 6 महीने की भी कर सकते हैं, आप साल भर की भी कर सकते हैं, अलग अलग रेट पर। बट जो स्पेशल एफडी स्कीम अब निकाल रहा है बैंक, उसमें एक फिक्स टेन्योर है और वो बैंक अपनी तरफ से पूरी वर्किंग करके ही निकालता है। अब एक निवेशक के लिए क्या केवल हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है या कोई स्पेशल ऑफर मिल रहा है तो इसकी तरफ चले जाना चाहिए? मेरी राय में अपना गोल को देखना और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। केवल रिटर्न एक अट्रैक्टिवनेस नहीं हो सकता। अब अगर स्पेशल अट्रैक्टिवनेस है भी और हायर रिटर्न है भी, और आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में है, तब भी आपको जो है टैक्सेबिलिटी तो लगेगी, चाहे आप 3 साल के लिए निवेश करें चाहे आप 6 साल के लिए निवेश करें। और जैसे मैंने कहा, एफडी जनरली जो है शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोग ज्यादा देखते हैं, कोई लॉन्ग टर्म 10 या 20 साल के लिए नहीं देखता है। तो शॉर्ट टर्म गोल के लिए और विकल्प में आपको क्या मिल रहा है उसका आकलन करना जरूरी है, और कौन सा बैंक ऑफर कर रहा है वो भी एक देखना जरूरी है। अगर बड़े बैंक ऑफर करते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, तो बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम हो जाती है, ज्यादा इन्वेस्टर निवेश करते हैं। लेकिन कोई छोटा बैंक ऑफर कर रहा है तो जनरली उसको डिपॉजिट ज्यादा चाहिए, इसलिए कुछ ऐसी स्कीम निकाली है अट्रैक्टिवनेस जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट बैंक के पास आ सके। तो एक रिटर्न वर्सेस टैक्स, इन दोनों को जरूर इवैल्यूएट कीजिए। पता चला कि रिटर्न जो मिल रहा है आप वो सारा टैक्स में ही अदा कर देंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा होगा। अगर मैं बात करूं जितेंद्र सर कि एक निवेश पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम का हिस्सा जैसे एफडी जैसे जो निवेश होते हैं वो कितना होना चाहिए, और किस तरह के फिक्स्ड इनकम और चुने जा सकते हैं अगर आप कह रहे हैं कि एफडी में लंबे समय के लिए पैसा लॉक करने में ज्यादा समझदारी नहीं है? तो देखिए, उसका कारण है कि फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है वो आप 10 साल के लिए करें या 3 साल के लिए, टैक्सेबिलिटी आपके इनकम के अकॉर्डिंग है। तो मैं कोई भी निवेश अगर लॉन्ग टर्म में करता हूं तो टैक्स एफिशिएंसी देखना बहुत जरूरी है। अब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, आपको 1-2 साल के लिए करना है तो आप कैपिटल जो सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा देखते हैं, रिटर्न आपका इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है। तो उसके लिए फिक्स डिपॉजिट एक अच्छा निवेश हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है टैक्स एफिशिएंसी आपको देखना जरूरी होता है, क्योंकि आप वेल्थ एक्यूमुलेशन देख रहे हैं। तो इसलिए जो है फिक्स डिपॉजिट मेरी राय में आपका जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है वहां पे आपका नीड पूरी कर सकता है। लेकिन कोई भी मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए जो है आप दूसरे विकल्प देखें जो टैक्स एफिशिएंट है। तो इमरजेंसी फंड है, वहां पे फिक्स डिपॉजिट आपके लिए अच्छा वर्क कर सकता है। या आपका कोई 6 महीने बाद, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपको कुछ परचेज करना है, उसके लिए आप सरप्लस सेट असाइड करना चाहते हैं, वहां फिक्स डिपॉजिट अच्छा वर्क कर सकता है। लेकिन मेरी राय में अगर 5 साल 10 साल इसके लिए आप निवेश कर रहे हैं तो आपको टैक्स एफिशिएंसी जरूर देखनी होगी, क्योंकि आपका जो है अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो 7% के बाद भी आप जो है 5% से कम ही कमाएंगे इस प्रोडक्ट। तो टैक्स एफिशिएंट कौन से वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकते हैं? अगर हम एफडी के ही जॉनरा की बात करें, यानी डेट जो फैमिली में अगर हम बात करें, तो टैक्स एफिशिएंट कौन से निवेश आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, लार्जली टैक्स एफिशिएंट जो प्रोडक्ट है, डेट म्यूचुअल फंड सबसे टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट होता है। और डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश छोटे समय के लिए भी कर सकते हैं, 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं,
3 साल के लिए भी कर सकते हैं, और जो आपने 1 साल के लिए निवेश किया है वो 6 साल तक भी इन्वेस्टेड रह सकता है। तो टैक्स एफिशिएंट अगर मैं बात करता हूँ और कंपेयर करता हूँ फिक्स डिपॉजिट की किसी और प्रोडक्ट से, तो डेट म्यूचुअल फंड अच्छा स्कोर करते हैं। तो मेरी राय में जहां आपने 3 साल से ज्यादा का निवेश रखा है, वहां पे डेट म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। राइट अच्छा जितेंद्र सर, बहुत सारे आज हम कॉर्पोरेट एफडीज भी देख रहे हैं, और ये जो कॉर्पोरेट एफडीज हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के एफडीज हैं, यहाँ पे जो रिटर्न है वो आपको बैंक के एफडी से ज़्यादा मिल रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, बैंक एफडी वर्सेस कॉर्पोरेट एफडी, और मुझे अगर ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो मुझे लग रहा है कॉर्पोरेट एफडी एक अच्छा ऑप्शन है मेरे सामने, तो व्हाई नॉट कॉर्पोरेट एफडी? आपको क्या लगता है कि क्या ये सही सोच है, व्हाई नॉट कॉर्पोरेट एफडी जो मुझे ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं? देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में आपको रिस्क फैक्टर समझना जरूरी है। अब जनरली बैंक में रिस्क फैक्टर नेग्लिजिबल के बराबर होता है। हम ये अज्यूम करते हैं कि बैंक में जो है पैसा सेफ है, और आईसीआईसीआई कोई बड़ा बैंक है तो ऐसे डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन जब कॉर्पोरेट की बात आती है तो एक रिस्क जुड़ जाता है, डिफॉल्ट रिस्क। और जितना कॉर्पोरेट्स की जनरली रेटिंग होती है, जितना लो रेटिंग होगी उतना डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा होगा। कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं कि इस डिफॉल्ट रिस्क को कंपनसेट करने के लिए, या उनके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है उसको कंपनसेट करने के लिए वो लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। तो कॉर्पोरेट में भी आपको ये देखना होगा कि किस तरह का कॉर्पोरेट है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। अब टाटा है या महिंद्रा है, इस तरह के कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी एक लीगेसी है, जिनका एक नाम है, जो इन्वेस्टर्स के लिए पहली चॉइस हो सकते हैं। एचडीएफसी फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी के कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट आते हैं। तो इस तरह के जो कॉर्पोरेट्स हैं जिनकी रेटिंग भी अच्छी होती है और जिनमें जो क्रेडिट रिस्क होता है वो कम होता है, तो वहां पर अगर आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन कोई और कॉर्पोरेट अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है तो आपको रिस्क जो है फैक्टर वो समझना होगा, उसके बाद ही आप निवेश कर सकते हैं। बट मेरी राय में आप उसको ऑल्टरनेटिव ना लेके चलें, बल्कि आपके एफडी का कुछ कंपोनेंट कॉर्पोरेट एफडी में हो सकता है, वो निवेशक कर सकते हैं, बट इसको बैंक से ऑल्टरनेटिव मेरी राय में नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्वालिटी ऑफ वो कॉर्पोरेट एफडी जो है वो बहुत मायने रखती है। उनकी रेटिंग जो है वो अगर ट्रिपल ए नहीं है, उनका कर्ज कैसा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आप उस कंपनी को जानते हैं क्या, तभी कॉर्पोरेट एफडी को चुने। अनजान कंपनियों की कॉर्पोरेट एफडी से दूरी अच्छी है। ब्याज दरों में हम अब एक बढ़ोतरी का सिलसिला देख रहे हैं जितेंद्र सर, लेकिन मान लीजिए जिन लोगों ने आज से 6-8 महीने पहले एफडी कराई होगी वो तो अभी नेगेटिव में बैठे होंगे, क्योंकि अब रिटर्न और बढ़ गए हैं, बेहतर रिटर्न मिल रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को अपनी पुरानी एफडी को एग्जिट करके नई एफडी कर ले, वो उस पैसे को निकाल करके? देखिए, जिनको ज्यादा समय नहीं हुआ है उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि वो अपनी पुरानी एफडी को खत्म करके नई एफडी स्टार्ट कर सकते हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप मिडिल ऑफ द पीरियड में बैठे हैं, मान लीजिए 3 साल का आपने एफडी कराया और आपका 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है, अगर आप ब्रेक करते हैं तो आपको वो इंटरेस्ट लॉस होगा, और क्या वो इंटरेस्ट लॉस जो है आपके इस हायर रेट से कंपनसेट होगा, वो आपको देखना जरूरी है। तो मेरी राय में जिन लोगों को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि वो अपनी एफडी को जो है तोड़ के और दोबारा कर सकते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उनको ज्यादा लॉस नहीं होगा अगर उनको सिर्फ 6 महीने हुआ है या 4 महीने पहले एफडी कराई थी। पेनल इंटरेस्ट जरूर देखना होगा कि बैंक किस हिसाब से पेनल इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है, क्या पेनल्टी चार्ज करता है। लेकिन अगर आप मिडिल ऑफ द पीरियड है तो फिर आपको जो है लॉस ज्यादा हो सकता है। तो अगर आप नियर है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऐसे समय में जब हम एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो देख रहे हैं, अगर कोई एफडी में निवेश करना चाहता है तो आप क्या उन्हें सलाह देते हैं? अवधि कितनी रखें, पैसा कितना वो डालें, वो पूरी रकम डालें एफडी में? कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर वो एफडी में अपने निवेश को की स्ट्रैटेजी बनाएं? देखिए, एक बात समझनी जरूरी है कि जरूरी नहीं कि हर बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो बैंक जो है डिपॉजिट रेट इंक्रीज करेगा, और ये होता भी नहीं है। हमने देखा है बैंक जो है एक बार इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हुए उसके बाद समीक्षा करता है क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनको क्या डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जो है
अपने डिपॉजिट रेट्स इंक्रीज करता है, और जरूरी नहीं कि डिपॉजिट रेट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। तो अगर डिपॉजिट रेट इंक्रीज में 0.1 0.2 का फर्क आता है तो आपके अर्निंग पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट में मान लीजिए 0.5 0.7 का डिफरेंस आता है तो आपके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। अब ऐसे इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में मेरी राय में आज की डेट में अगर आपने अभी कोई लॉक कर दिया है एफडी को, तो मुझे नहीं लगता दोबारा आपको उसको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, या इससे बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको जो है नई एफडी मिल जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है कि क्या आप इंक्रीज देख रहे हैं और क्या वो इंक्रीज इतना सब्सटेंशियल है कि आपकी अर्निंग पे बहुत बड़ा फर्क करेगा। तो उसको देखते हुए ही आप अपनी जो है फिक्स डिपॉजिट को रिन्यू करना या उसको तोड़ के नहीं करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। पर मेरी राय में ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तभी आप जो है एफडी तोड़ के नई एफडी करेंगे, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा इंक्रीज जो है वो सब्सटेंशियल ना हो। राइट तो फिर ऐसे में आप क्या कहेंगे, बैंक्स अक्सर 1 साल 3 साल 5 साल की एफडी देते हैं, तो क्या लोगों को अभी 1 साल की एफडी ही करवानी चाहिए अगर करवाना चाहते हैं तो? देखिए, मेरी राय में अगर आपने 3 साल से ऊपर का आप निवेश कर रहे हैं तो उस केस में आप डेट म्यूचुअल फंड कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि 3 साल के ऊपर जो टैक्सेशन है वो डेट म्यूचुअल फंड में बेटर हो जाता है। हाँ, 3 साल से कम का अगर आपका सिनेरियो है तो आप फिक्स डिपॉजिट में रह सकते हैं। आमतौर पर अगर आप ब्रेक करके थोड़ा फिक्स डिपॉजिट और थोड़ा डेट म्यूचुअल फंड में करें तो आप बेटर ऑफ हो सकते हैं। उस केस में आप 1 से 2 साल की फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं कुछ, और कुछ जो है आप 3 साल से ऊपर का पैसा अगर आपने रखा है तो उसको आप डेट म्यूचुअल फंड में कंसिडर कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के साथ अपना फिक्स इनकम पोर्टफोलियो आप अच्छा बना सकते हैं। राइट सो अगर 3 साल से ज्यादा के लिए आप एफडी जैसा निवेश नहीं चुनकर डेट म्यूचुअल फंड चुनेंगे तो टैक्स एफिशिएंसी के मामले में आप जो है स्मार्ट बन रहे होंगे, और साथ ही में डेट म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई लॉक इन नहीं होता है कि आप कब पैसा निकाल सकते हैं, अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप बीच में भी पैसा उससे विड्रॉ कर पाएंगे। अब कुछ दर्शकों के सवाल लेकर आते हैं जितेंद्र सर। शशि चौहान का पहला सवाल मैं लेती हूँ। मैंने अपने 4 महीने के खर्च के बराबर राशि का पैसा जो है इमरजेंसी फंड बना रखा है और ये पैसा अभी बचत खाते में जमा है, क्या इस रकम को मुझे एफडी में निवेश कर लेना चाहिए? देखिए, इमरजेंसी फंड जनरली ऐसे निवेश होना चाहिए कि आप जो है तुरंत निकाल सके, तुरंत इस्तेमाल कर सके। अब आजकल स्वीप इन एफडी भी आती है कि आपने स्वीप इन एफडी कर रखा है तो आपका पैसा लॉक इन नहीं होता है, आपको जब जरूरत होती है आपका पैसा निकल जाता है, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट से लिंक होता है। अब इमरजेंसी फंड अगर आपने बचत खाते में रखा है तो मेरी राय में कुछ आप बचत खाते में छोड़ सकते हैं और बाकी को आप फिक्स डिपॉजिट में बेहतर इंटरेस्ट के लिए निवेश कर सकते हैं। तो टोटल में मान के चलो तो आप मे बी 70-30 का रेशो ले सकते हैं कि 30% आपने बैंक में रख लिया और बाकी 70% फिक्स डिपॉजिट में रख लिया, या आप 60-40 ले सकते हैं कि 60% आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया और 40% आपने बैंक अकाउंट में रखा, जो आपको हमेशा लिक्विडिटी हमेशा अवेलेबल रहेगी। तो इस तरह करके आप जो है इमरजेंसी फंड को कुछ पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पैसा एफडी में रखे, कुछ पैसा अकाउंट में रखे, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और आपके पास वो रेडी पैसा हो, आप तुरंत उसे निकाल पाएं, इसीलिए। सत्येंद्र नागर का सवाल लेते हैं। सत्येंद्र जी राजस्थान से बता रहे हैं कि इन्हें मुआवजे के रूप में 32 लाख रुपए मिले हैं। बढ़ती ब्याज दरों के बीच मुझे अपना पैसा कहां और कैसे निवेश करना चाहिए? अच्छी खासी रकम होती है 32 लाख जो सत्येंद्र नागर जी को मिले हैं। आप क्या सलाह देंगे, कैसे निवेश किया जाए इस रकम का? देखिए, प्लेन अगर आप सीधा एफडी में जाएंगे तो जैसा मैंने कहा 32 लाख पे अच्छी खासी अर्निंग होगी, और अगर आप अब सब कुछ गोल पे डिपेंड करता है, क्या आप इस पैसे को 3 साल के अंदर ही यूटिलाइज कर लेंगे या इस पैसे को धीरे धीरे यूटिलाइज करेंगे और हो सकता है 10 साल में यूटिलाइज करें। तो सब कुछ लक्ष्य पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए मैं अज्यूम करता हूँ कि ये पूरा पैसा आज यूटिलाइज नहीं होगा, ये 10 साल में यूटिलाइज होगा, तो आप बकेट बना सकते हैं। एक बकेट आपने 3 साल के लिए निवेश कर दिया, एक बकेट 6 साल के लिए निवेश कर दिया, एक बकेट आपने 10 साल के लिए कर दिया, और हर बकेट के लिए आप 3 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट पे रख सकते हैं, 6 साल के लिए आप डेट म्यूचुअल फंड कंसीडर कीजिए, उससे लंबा अगर निवेश है तो थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट कंसीडर आप कर सकते हैं। तो सब कुछ आपके लक्ष्य पे डिपेंड करता है। 32 लाख एक अच्छा खासा अमाउंट है निवेश करने के लिए, तो
पहले आप लक्ष्य तय कीजिए कि ये पैसा कैसे यूटिलाइज होगा, उसके बाद आप ऑप्शन चूज करिए। फिक्स डिपॉजिट मेरी राय में जहां तक है शॉर्ट टर्म मनी के लिए आप यूटिलाइज करिए। और जैसा मैंने कहा कि 3 साल से ऊपर का निवेश अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आप डेट म्यूचुअल फंड को जरूर कंसिडर कीजिए, क्योंकि उसमें टैक्स एफिशिएंसी ज्यादा है और इस पे जो आपको अर्निंग होगी उस पे आपको टैक्सेबिलिटी कम पड़ेगी। राइट, तो अपने गोल्स के हिसाब से, यानी आपको कब इन पैसों की ज़रूरत पड़ेगी सत्येंद्र जी, उस हिसाब से इसे डिवाइड कीजिए। 3 साल तक का जो गोल होगा उसके लिए फिक्स डिपॉजिट जैसा निवेश अच्छा हो सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा डेट म्यूचुअल फंड, उससे थोड़ा ज़्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड। थैंक यू सो मच जितेंद्र सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, शुक्रिया आपका।